नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर। बिजली कर्मियों पर दबंगई का आरोप, पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग। एमपीईबी आउटसोर्स कर्मचारी को फंसाने की धमकी, 6000 की झूठी रिश्वत कहानी गढ़ने का आरोप। थाने पहुंचा पूरा बिजली अमलाइन। इंदौर पूर्व मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी एमपीईबी के आउटसोर्स कर्मचारियों ने करंट एक्सपोज से जुड़े बताए जा रहे पत्रकार अनवर खान पर ब्लैकमेलिंग, धमकी और मारपीट की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला चंदननगर थाना क्षेत्र का है, जहां घटना के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा और सभी कर्मचारी थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे। क्या है पूरा मामला? आउटसोर्स कर्मचारी लखन मालवी के अनुसार वह 23 दिसंबर 2025 को गांधी पैलेस कॉलोनी में बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए गया था। उसी दौरान वहां मौजूद अनवर खान नामक व्यक्ति, जो खुद को पत्रकार बता रहा था, ने अचानक पत्रकारिता की धमकी देना शुरू कर दिया। लखन मालवी का आरोप है कि अनवर खान ने उसे झूठे रिश्वतखोरी के केस में फंसाने की धमकी दी। 6000 रुपए रिश्वत मांगने का झूठा आरोप लगाकर बदनाम करने की बात कही, नौकरी से निकलवाने की खुली धमकी दी। डराने के लिए कई लोगों को मौके पर इकट्ठा कर लिया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। पत्रकारिता का दबाव तंत्र। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि अगर बकाया वसूली करना अपराध है तो फिर विभाग कैसे चलेगा? पत्रकारिता की आड़ में सरकारी काम में बाधा डालना और कर्मचारी को डराना सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग खुद को पत्रकार बताकर वसूली के काम में दखल देते हैं और फिर झूठे आरोपों से डराकर पैसे या प्रभाव जमाने की कोशिश करते हैं। थाने में शक्ति प्रदर्शन। घटना के तुरंत बाद बिजली विभाग के कई आउटसोर्स कर्मचारी एकजुट होकर चंदननगर थाने पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस जांच में सच सामने आएगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ होगी। कॉल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्य भी खंगाले जाएंगे। इस पूरे मामले में अनवर खान का पक्ष समाचार लिखे जाने तक सामने नहीं आ सका। बड़ा सवाल, क्या पत्रकारिता की आड़ में सरकारी कर्मचारियों को डराया जा रहा है या फिर बकाया वसूली के काम को जानबूझकर विवाद में घसीटा जा रहा है? ये मामला ये है कि हमारी जो वसूली की टीम रहती है, वसूली करने गई हुई थी दिनांक 23 तारीख को। वहाँ सिद्दीक खान के नाम से न्यू गांधी पैलेस में कनेक्शन पे विद्युत की बकाया बिल की राशि थी। तो उनसे लखन मालवी की टीम गई हुई थी। लखन मालवी गए हुए थे, जो हमारे आउटसोर्स कर्मी हैं। उनने उनसे बिल जमा करने का अनुरोध किया। वहाँ पर उपस्थित, जैसा कि लखन मालवी ने बताया लिखित रिपोर्ट में, जो उपस्थित सिद्दीक खान थे, उनके द्वारा गाली गलौज की गई, अभद्र व्यवहार किया गया, धक्का मुक्की की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में लखन मालवी ने इस कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत किया था। तदुपरांत जो लीगल कार्रवाई होती वो की गई है। देखने में आ रहा है कि सर, जिस दिन ये प्रकरण वहाँ पे दर्ज हो रहा था, लखन मालवी वगैरह ये जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, और मैं भी वहाँ पे था, कवरेज कर रहा था, मैंने तो देखा है। शुभ नाम क्या है? विवेक सिंह। विवेक सिंह जी, हाँ। तो वहाँ पे आप लोग क्यों नहीं इनके साथ खड़े हुए? ऐसा क्या था? नहीं, ऐसा क्या था नहीं, हम लोग अधिकारी हैं, हमको बहुत सारे काम रहते हैं। जिसके साथ घटना घटित हुई है, स्वाभाविक रूप से उसकी उपस्थिति अनिवार्य रहती है। उसने कार्यालय में आवेदन दिया, उस आधार पर कार्रवाई की गई। जिसके साथ घटना घटित हुई उसका थाने में रहना जरूरी है, अधिकारी का अनिवार्य नहीं रहता है। नहीं तो ये आउटसोर्स कर्मचारी काम तो आप लोगों के लिए करते हैं ना। अगर इनका आप लोग सपोर्ट नहीं दोगे तो फिर कौन देगा? बिल्कुल सपोर्ट है उनका। उस संबंध में उसने जो आवेदन दिया था, उस संबंध में हमने थाना प्रभारी चंदननगर को भी लिखित आवेदन इस कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किया था, आवेदन संलग्न करके। नहीं तो पूरे दिन आपको समय नहीं मिला? ये लोग वहाँ पे बेचारे सभी खड़े रहे। नहीं, बेचारे नहीं है, सब कर्मचारी है। बिजली विभाग का मैं एक अधिकारी हूँ, जिम्मेदार अधिकारी हूँ। तो मेरे भी बहुत सारे दायित्व रहते हैं, जिसका निर्वहन मेरे को कंपनी के कर्तव्य के प्रति करना पड़ता है। इसलिए मेरी उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी। जिसके साथ घटना घटी थी वो थे और उसके साथ ही थे, और कर्मचारी जो आउटसोर्स कर्मचारी के और अन्य कर्मचारी थे, उनके नेता थे, वो उपस्थित थे। इसमें कुछ अभी बिल बकाया भी है उन लोगों के, 4-5 लोगों को। उस पर क्या कार्रवाई हुई आपके द्वारा? उसके द्वारा उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है और उच्च अधिकारियों को निर्देशानुसार उस पर कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई और नियमानुसार कार्रवाई कंपनी द्वारा की जाएगी। कितने दिनों में ये कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी? कंपनी द्वारा 5000 की भी मामला सामने आ रहा है। आप पहले मेरे को इनका जवाब दे लेने दीजिए, आप बाद में बात कर लीजिएगा मेरे से। जो भी चीज़ घटना घटी थी उसके थाने की रिपोर्ट में, एफआईआर में सारी चीज़ इंदराज हैं और विथ भी कुछ अधिकारी से मिल करके इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। लखन जी के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था कि इन्होंने 5000 रुपए की कुछ रिश्वत मांगी। इसमें कितनी सत्यता है? कोई सत्यता नहीं दिख रही है। तो आप भी मीडिया समझते, ऐसी बात होती नहीं है। किसी का बिल बाकी ऐसे कोई कार्यकर्ता, ये जो भी है लखन मालवी जी का, मेरे को झूठा और बेबुनियाद लग रहा होगा। आपका नाम बता दीजिए। राजेश कुमार गुप्ता, सहायक मंत्री, सिरपुर जोन, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर।
23 दिसंबर को सिरपुर जोन के इंचार्ज राजेश गुप्ता साहब द्वारा एक लिस्ट दी गई थी जिसमें 20 से 25 नाम थे। तो हमारा काम ये होता है कि जो बड़े बड़े नाम होते हैं जैसे 5,000, 8,000, 10,000 के जो बिल हैं उनको पहले देख लिया जाए। अंत में जो छोटे बिल होते हैं 500, 700, 600 उनको फिर हम रियायत देते हैं कि भैया आप जाकर के बिल भर दो, मिलना तो ज़रूरी होता है। इसीलिए लखन मालवी जी जो बिल था मोहम्मद सिद्दीकी खान के नाम से उनके वहाँ गए थे। 620 रुपये का बिल था। तो उनको भी ये समझाने गए थे कि श्रीमान जी आपका 620 रुपये का बिल है और चूंकि जब से कनेक्शन हुआ है तब से आज दिनांक तक आपने बिल का भुगतान नहीं किया है, तो कृपया इसको भर देवें। अन्यथा क्या है, आजकल कनेक्शन कटते हैं और कनेक्शन कटने पर 340 रुपये की पेनल्टी भी लगती है। उसी दौरान उन्होंने कहा कि कौन नर का मुँह थे जो मेरा कनेक्शन काटेगा। लखन मालवी जी ने समझा कि नहीं, अधिकारी को बुला लेना चाहिए ऐसी जगह पर। वहाँ पर कौशल साहब को बुलवाया और कौशल साहब ने ही फिर उस कनेक्शन को कटवाया। तो अब साहब यदि आपको कोई बात करना है, विवाद करना है तो आप अधिकारियों से करें। लखन मालवी को के खिलाफ उन्होंने 25 तारीख को एक वीडियो जारी किया न्यूज़ चैनल द्वारा कि लखन मालवी ने 600 के बिल बकाया के एवज में 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी। अब चूंकि साहब ये तो बदनामी का ठीकरा है। अब हम भी एक नेतृत्व करता है, 65,000 कर्मचारियों का नेतृत्व करते हैं प्रदेश में, तो हमारे पूरे समाज की, पूरे परिवार की बदनामी है। वैसे ही आउटसोर्स कर्मचारी पहले से शोषित है साहब, इस प्रकार का शोषण थोड़ी बर्दाश्त किया जाएगा। इसी को लेकर के हमने फिर चंदन नगर थाने गए और वहाँ पर FIR दर्ज करवाई। उस चैनल के कर्ता धर्ता जो भी है मोहम्मद अनवर खान, उनके खिलाफ और उपभोक्ता के खिलाफ जिन्होंने लखन मालवी जी को जान से मारने की धमकी और गाली गलौज दी, उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। और कल 26 दिसंबर को माननीय अधीक्षण यंत्री घाटे साहब, माननीय C साहब कामेश श्रीवास्तव साहब और माननीय MD साहब के नाम हमने ज्ञापन दिया है और उनके जो भी बिजली के बिल बकाया हैं या जो भी उनके चोरी के प्रकरण हैं उन सब का उनको पूरा सबूत सहित उनको ज्ञापन सौंपा गया है। और ये ज्ञापन माननीय मैं लखन मालवी, जो मेरे साथ जो घटना हुई अनवर पत्रकार द्वारा, उसके खिलाफ वो फर्जी पत्रकार है और ब्लैकमेलिंग करता है सरासर। और अपने पुलिस वालों ने उसकी अरेस्ट भी नहीं हुआ है, पुलिस कार्रवाई भी नहीं हुई, अरेस्टिंग भी नहीं हो रही है। और हमारे उच्च अधिकारी को ब्लैकमेल करता है, तो हमारे उच्च अधिकारी भी उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और प्रशासन से मैं कार्रवाई से खुश नहीं हूँ। अच्छा, इनके ऊपर पूर्व का भी कुछ बिल बाकी है क्या? पूर्व से 6 बिल और भी बाकी है। कार्रवाई करने वहाँ पर भी जाते हैं तो आउटसोर्स कर्मचारी नहीं जाएगा तो कौन जाएगा कार्रवाई करने? आउटसोर्स कर्मचारी, अगर लाइट बंद हो जाती है तो आउटसोर्स कर्मचारी लाइट चालू करने जाता है। वो बोलता है कि आउटसोर्स कर्मचारी का अधिकार नहीं है बिल वसूली करने का और घर पे आने का। तो ये जो पूरे मध्य प्रदेश में 70% आउटसोर्स कर्मचारी, अगर वो नहीं काम करेंगे तो फिर कैसे काम करेंगे? कुछ शब्द भी कहे गए थे आपको? उनने मेरे से पूछा था तो मेरे को गाली बकी, तो मैंने कसम खाई थी, मैंने भगवान राम की कसम कि मैंने गाली नहीं बकी। वो तो उनने मेरे भगवान को बोले, तेरे भगवान ऐसे बोले बहुत देखे, और राम भगवान के प्रति अशब्द बोले मुझे। और भी कुछ बोला गया था आपको इस विषय में? जान से मारने की धमकी दी गई थी मुझे और बोले लाइन काट देगा, कौन सा नर का मुँह थे लाइन काट देगा, माँ बहन की गालियाँ बकी मुझे। अब आप क्या चाह रहे हैं? मैं प्रशासन से ये चाह रहा हूँ कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो और पुलिस प्रशासन उसको रियायत दे रहा है तो ये रियायत नहीं देना चाहिए पुलिस वालों को, उसके जल्द से जल्द गिरफ्तारी होना चाहिए उसकी। आपका परिचय? लखन मालवी, आउटसोर्स कर्मचारी, सिरपुर जोन, इंदौर। ऊर्जा मंत्री जी तक भी ये ज्ञापन प्रेषित किया गया है। अभी जैसा कि बताया गया है कि ये एक, देखिए इसकी सत्यता की जांच तो होना चाहिए। अब ये फर्जी पत्रकार है, ओरिजिनल पत्रकार है, ये तो हमें नहीं जानकारी, लेकिन कंपनी प्रबंधन को इसकी जांच करना चाहिए, पुलिस प्रशासन को इसकी जांच करना चाहिए और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। आपका नाम बता दीजिए। शिव नारायण राजपूत, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश भाई स्त्रोत विद्युत कर्मचारी संगठन।